आज वैशाली ज़िला का भी स्थापना दिवस है। 1972 में मुजफ्फरपुर से ज़िला हमारा आज के ही दिन अलग हुआ था और आज के 12 अक्टूबर के दिन ही वैशाली ज़िला का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और बहुत संजोग का बात है कि आज दशहरे का भी दिन है, इसलिए तमाम ज़िला वासियों को हम सारे जन स्वराजी भाई आज इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर हम लोग अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, ताकि दशहरा और ये वैशाली का जो स्थापना दिवस है, दोनों के लिए हम लोग तमाम जिला वासियों को जन स्वराज परिवार के ओर से तमाम जिला वासियों को शुभकामनाएं। दशहरा का और स्थापना संयोग है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, संयोग की बात तो अलग है। ये 12 अक्टूबर 1972 का वह दिन हम लोगों के लिए गौरवशाली है, जिस दिन हमारा मुजफ्फरपुर ज़िला से अलग होकर के वैशाली ज़िला की स्थापना हुआ और उस दिन से अलग ज़िला के रूप में वैशाली ज़िला जाने लगा। और हमारा बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि आज दशहरा के दिन ही 12 अक्टूबर पड़ा है। आज दोनों कार्यक्रम के संबंध में हम लोग इकट्ठा हुए हैं जन स्वराज की ओर से। एक तो आज दशहरा के इस पावन अवसर पर मैं वैशाली ज़िला के तमाम लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देना चाहूँगा। साथ साथ वैशाली ज़िला स्थापना का जो आज दिन है, यह हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। इसके लिए भी हम वैशाली ज़िला के तमाम लोगों को अपनी ओर से और अपने तमाम जन स्वराजी साथियों की तरफ से हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देना चाहेंगे। जन स्वराज का स्थापना ये भी गौरवशाली है। आगामी विधानसभा चुनाव भी है, इसके लिए कुछ तैयारी? देखिए, जन स्वराज की स्थापना का जहाँ तक सवाल आपने किया, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जन स्वराज का जिस दिन से पद यात्रा हुआ वैशाली ज़िला में, उस दिन से ही हम लोग इस काम में लगे हुए थे और हम लोग चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पार्टी की स्थापना हो जाए। वह दिन भी आया जिस दिन हम लोग ये वेटनरी कॉलेज पटना के मैदान में इकट्ठा हुए और प्रशांत किशोर जी जो इसके संस्थापक हैं, उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया और उसका नाम जन स्वराज संगठन से अलग हट करके जन स्वराज पार्टी हो गया। और पार्टी का दायित्व उन्होंने पहले ही अनाउंस किए थे जो हम एक दलित संवर्ग के लोगों को हाथ में इसका पहला अध्यक्ष बनाने का ये करेंगे। उसमें वह खरा उतरते हुए यहाँ से मनोज भारती को उन्होंने पहला अध्यक्ष नामित किया है। यह बहुत खुशी की बात है और पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, चूँकि आज तक जितनी भी पार्टियां हैं वो सब अपने स्वार्थ के लिए काम करते आई है और जन स्वराज पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो सबों का सहयोग, सबका साथ, सबका सहयोग और सबका विकास की बात करने वाला यह पार्टी हम लोगों के बीच में उभरता हुआ नज़र दिखलाई दे रहा है। आने वाले दिनों में इसका बड़ी दूरगामी राजनीतिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। संभावना यह भी हम लोग व्यक्त कर रहे हैं और हम लोगों को संभावना यह भी जताना चाहिए कि आने वाले दिनों में जो वर्तमान में 32-35 वर्षों से शासन चलते आ रहा है, उसका सफाया होना एकदम सुनिश्चित लगता है। क्षेत्र से आप आते हैं, जो क्षेत्र को आप लीड करते हैं, वहाँ कहीं न कहीं राजद का गढ़ रहा है और वर्षों से यहाँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं, तो इसको लेकर जन स्वराज में क्या कुछ? देखिए, 90 का वह दौर हमको याद है जिस समय जनता पार्टी का गठन हुआ था और उस समय यहाँ से माननीय भोला राय विधायक चुने गए थे। उस समय से लगातार अभी तक एक बार अगर छोड़ दिया जाए सतीश कुमार यादव को, जो तीर छाप से खड़ा हुए, जदयू से खड़ा हुए और वो जीत गए, बराबर इन्हीं लोगों का कब्जा रहा है। और कब्जा का मुख्य कारण यहाँ यह है कि यादव जाति से ये लोग आते हैं। यादव जाति का एक बहुत बड़ा संवर्ग इसमें जोड़ दिया गया है। राघोपुर क्षेत्र में जो हाजीपुर से कटा हुआ क्षेत्र है, लगभग 24,000 वोटर का माने जवाब इसमें हुआ, जिसमें तकरीबन 18-19 हज़ार यादवों का वोट इसमें आ गया। इससे हमारी स्थिति यह हो गई कि हम लोग अनबैलेंस हुए थोड़ा सा। फिर भी अनबैलेंस होते हुए भी 5,000 से 2005 में राबड़ी देवी यहाँ से चुनाव जीत पाई थी और जब भी तिक्रम हुआ है तभी ये तेजस्वी यादव यहाँ से जीत पाए हैं, अन्यथा वह जीतने की हालत में कदापि नहीं रह पाते हैं। पिछला इलेक्शन में भी देखा गया है कि यहाँ से एक उम्मीदवार हमारे इंजीनियर राकेश आए और उन्होंने खड़ा होकर लगभग 25,000 वोट काट लिए और यहाँ का उम्मीदवार 22,000 वोट से हार गया। अगर वो उम्मीदवार नहीं होता तो निश्चित रूप से उस समय भाजपा का उम्मीदवार यहाँ जीत जाते। तो ऐसी परिस्थिति में जन स्वराज का पूरी ताकत
पूरा एनर्जी हम लोग लगाना चाहेंगे इस राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में, ताकि तेजस्वी का गढ़ जो है वह ध्वस्त हो जाए। अगर तेजस्वी का गढ़ ध्वस्त हो जाता है तो पूरे बिहार में इसका एक संदेश जाएगा कि भाई यहाँ तेजस्वी यादव को भी हराने की क्षमता जन स्वराज के लोगों के पास है, जन स्वराज के उम्मीदवारों के पास है। आज स्थापना दिवस पे आप लोग बैठे हुए हैं, क्या ये कंटिन्यू चलेगा इस तरह का? यह स्थापना दिवस तो हर साल मनाना चाहिए। आज संजोग है कि दशहरा के दिन ही यह दिन आया है, ऐसी बात हर साल होने की संभावना बहुत कम रहता है। यह संजोग है कि आज के ये माने बहुत शुभ अवसर पर वैशाली स्थापना दिवस भी आया है। हम लोग चाहेंगे कि हर साल इसका आयोजन करें और वैशाली स्थापना दिवस के बारे में हम लोग आपस में विचार मशवरा करें और लोगों को इसके बारे में बताएं कि कैसे मुजफ्फरपुर से जिला अलग होकर के वैशाली जिला एक नए रूप में हम लोगों के सामने आया। 1972 ईस्वी की यह बात है, वह तिथि था 12 अक्टूबर 1972। ये तो संयोग नहीं, महासंयोग इसको कहिए कि आज दशहरा और वैशाली जिला का स्थापना दिवस भी है और 1972 में ही मेरा जन्म भी हुआ था, ये भी एक संयोग है। तो आज हम लोगों ने तय किया कि स्थापना दिवस के साथ शायद 1972 से अभी तक में पहला दिन दशहरा और ये स्थापना दिवस पड़ा है, तो इसको हम लोग आपस में सेलिब्रेट करें और संदेश जाए बिहार में कि कैसे हम लोगों को आगे बताना चाहिए अपने नए जनरेशन को कि स्थापना दिवस कब हुआ और इसके लिए वैशाली ज़िला के बारे में सब लोगों को बताना चाहिए। आप लगातार क्षेत्र में जनता के साथ है, जनता के बीच में आप जाते रहते हैं, तो क्या कुछ मैसेज है इस पर जन स्वराज का? जन स्वराज का मैसेज इस पर यह है, जो हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को जन स्वराज के बारे में बता रहे हैं। जो भाई बिहार के हर लोगों के दिल में एक जिज्ञासा था, जो एक विकल्प ढूंढा जाए, उस विकल्प के रूप में आज जन स्वराज खड़ा हो गई है। और उस जन स्वराज के बारे में एक एक व्यक्ति को हम लोग घर घर डोर टू डोर जा कर के समझाने का काम कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग जुट भी रहे हैं जन स्वराज से। जन स्वराज की स्थापना जिस समय से हुआ है उस समय से राघोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर यहाँ से चुनाव कौन आदमी लड़ेंगे, किनको लड़ाया जाएगा, यहाँ का स्थिति क्या होगा, परिदृश्य क्या होगा। अभी रिसेंट जानकारी हमारे पास यह है कि वैशाली जिला में जब से पार्टी की स्थापना पूरे राज्य स्तर पर हुआ है, तब से राघोपुर क्षेत्र के लिए यहाँ एक तेजस्वी यादव का सर्वे का काम हो रहा है सोनपुर और दानापुर में। और उम्मीद लगाया जा रहा है कि यहाँ से जैसे ही जन स्वराज के उम्मीदवार की घोषणा होगी, वैसे ही यहाँ क्षेत्र छोड़ने की पूरी संभावना बन रहा है। और इस स्थिति में जन स्वराज पूरी ताकत, पूरी एनर्जी के साथ राघोपुर और बिद्दुपुर, दो प्रखंड मिलाकर के राघोपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का यह दायरा है। पूरा एनर्जी और ताकत के साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ से जन स्वराज का कोई भी व्यक्ति जिसको प्रशांत किशोर जी उम्मीदवार के रूप में यहाँ घोषणा करते हैं, उसके लिए तन मन धन और पूरा एनर्जी के साथ, युवाओं के साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ जन स्वराज का उम्मीदवार जीत जाए। क्या लग रहा है तेजस्वी जी पहले मैदान छोड़ चुके हैं? एकदम मैदान छोड़ने का 100% चांस है कि यहाँ से वो छोड़ देंगे। जो ही जन स्वराज डिक्लेयर करेगा यहाँ का उम्मीदवार, तो वहीं से वैसे ही वो दानापुर या ये सोनपुर के लिए कूच कर जाएंगे। एकदम 100% हमारे पास जानकारी है जो उनका सर्वे का काम सोनपुर और दानापुर में किया जा रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो पिछला जो जीत हुआ है, उस जीत में कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा हुआ है कि अगर वो इंजीनियर राकेश नहीं होते तो उस समय भी हार जाते। आज तो त्रिकोण बनने की संभावना है। त्रिकोण बनने की स्थिति में तेजस्वी यादव हो सकते हैं जो तीसरे नंबर पर चले जाए यहाँ से। आप बात कर रहे हैं तेजस्वी जी की मैदान छोड़ने के लिए, तो प्रशांत किशोर जी तो बोलते हैं कि 243 मतलब 243, तो कहीं ना कहीं तो फिर वहाँ भी जन स्वराज मिलेगा ही ना। देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो में ये अनाउंसमेंट है, ये कोई कोरा कागज़ नहीं है। उनके अनाउंसमेंट में बड़ा दम है। उन्होंने 242 के जगह 243 कहने का मतलब यह है कि किसी भी सीट पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करने जा रहे हैं। कोई भी सीट अगर होगा हमारे लिए, वो सब युद्ध का मैदान होगा। युद्ध के मैदान में जैसे जीतने के लिए लोग लड़ाई लड़ते हैं, हारने के लिए नहीं लड़ते हैं, वह स्थिति हमारे प्रशांत किशोर जी का होगा। उनके लिए सभी क्षेत्र एक युद्ध के मैदान के तरह दिखलाई पड़ेगा और सब में वो अपने उम्मीदवार
को इतना सहयोग सहायता और इतना माने वो बूस्ट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार हमारा वह जीत करके जाएंगे। प्रशांत जी का यह भी दावा है कि 135 सीट पर अगर हम जीतते हैं तो मैं अपना नैतिक हार कबूल करूंगा और सरकार नहीं बनाऊंगा। तो इस स्थिति में अगर हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं तो ये पार्टी के लिए बहुत सुखद संकेत है। तेजस्वी जी तो उस 243 में से ही एक सीट पे चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी जी के पास तो अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तेजस्वी जी के साथ एक बहुत बड़ा कैडर यादव का है, यादव जाति का और मुसलमान का। तो ये दो जाति मिला करके उनका माई समीकरण है। आज की स्थिति में अगर 15% मुसलमान भी अगर टूट जाता है और हमारे जन स्वराज के तरफ वो आ जाते हैं तो इनकी स्थिति तो लगभग हमको लगता है जो शून्य पर आउट होने की संभावना बन जाएगी। एक बार चंद्रबाबू नायडू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। बहुत बड़ी स्थिति उनकी वहाँ अच्छी थी, जब चुनाव हुआ तो 2 सीट पर सिमट कर रह गए थे। वही स्थिति यहाँ हमारे तेजस्वी यादव जी के साथ होने वाला है। आपके बाद क्या कुछ खास होगा, जन स्वराज में हो जाएगा? जन स्वराज में एकदम होने की 100% संभावना है। जन स्वराज अपनी सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है। जब हमारे शीर्ष नेता कह दिए जो 135 पर मैं हार मानने के लिए तैयार हूं, इसका अर्थ है कि जो 150 से ऊपर हम जीतने जा रहे हैं। मेरा नाम चंद्रभूषण सिंह है, मैं पार्टी अध्यक्ष हूं बिंदुपुर जन स्वराज।